पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। दो पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जीरोज निकालना है, उसके बाद में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इसके जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कंपेयरिंग 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 विद अ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 उसको कंपेयर करना है इसका जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ताकि कोफिशिएंट क्या क्या है a b c निकल जाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है और c इक्वल टू 1 है। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 1। ओके, तो इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। a b c जो है कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट है। ओके, तो इसको सबसे पहले स्प्लिट करके ही हम लोग इसका जीरो निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। चलो, तो इसमें जो माइनस 4s है इसको स्प्लिट किए हैं माइनस 2s और माइनस 2s में। कैसे स्प्लिट किए हैं ये रफ वर्क में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनका जो कोफिशिएंट है a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू 1, 4 माइनस 4 और 1 इसको लिख लेंगे। उसके बाद a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आंसर आएगा। अब a प्लस सी करके देखेंगे, मतलब 4 प्लस 1 करके देखेंगे, ये कितना आता है 5, लेकिन कितना आना चाहिए माइनस 4। तो ये नॉट इक्वल टू माइनस 4 है, मीन्स नॉट इक्वल टू b है। ओके, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये जो a इंटू सी 4 आया था इसका दूसरा फैक्टर हम लोग लेंगे। ओके, तो a इंटू सी को हम लोग माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। और a प्लस सी जब करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस 2 दैट इज माइनस 2 माइनस 2, ये माइनस 4 आ जाएगा। b इक्वल टू माइनस 4 है, इक्वल टू b आ गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो मिडिल टर्म जो माइनस 4s है उसको हम लोग माइनस 2s, तो मिडिल टर्म को हम लोग अगर माइनस 2s जो हम लोग लिखे थे वो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाला। अब 4s स्क्वायर और माइनस 2s में 2s जो है कॉमन है, तो यहां पे आ जाएगा 2s, 2 2 4, s इंटू s स्क्वायर, और यहां पे 2s आपने कॉमन ले लिया तो माइनस 1 बचेगा। वैसे ही इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर में 2s माइनस 1 ही बचना चाहिए, तभी ये जो है हम लोग मानेंगे कि करेक्ट चल रहे हैं। तो माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो यहां 2s बचेगा, माइनस 1 इंटू 2s माइनस 2s हो जाता है, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहां से अगर प्लस 1 में से कॉमन माइनस 1 निकाल लेंगे तो यह माइनस 1 बचता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहां भी 2s माइनस 1, यहां भी 2s माइनस 1, इसको कॉमन ले लिए 2s माइनस 1, क्या बचेगा 2s माइनस 1 यहां पे बचेगा। ओके, अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। इसीलिए जो जीरोस ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 रहेगा वो 1/2 और 1/2, तो एक को अल्फा लेंगे एक को बीटा लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग सेकंड पेज देखेंगे जो वेरिफिकेशन का रहेगा। मतलब वेरिफिकेशन क्या करना है कि सम ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई ए। ये जो कोफिशिएंट है इसके बीच में और जीरो के बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है।
माइनस बी बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स है, सॉरी माइनस बी क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है, ये क्या सी बाई ए के बराबर है, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये देखना पड़ता है वेरिफिकेशन में, क्योंकि वहां बताया था कि वेरिफिकेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले करेंगे, तो क्योंकि अल्फा बराबर 1/2 आया था और बीटा बराबर भी 1/2 आया था, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। वैसे ही माइनस बी बाई ए निकालेंगे, है ना, ए बी सी हमने वहां पे देखा था, ए क्या आया था, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू -4, तो माइनस ऑफ -4/4 दैट इज इक्वल टू 4/4, ओके, दैट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आया था, माइनस बी बाई ए इक्वल टू भी 1 आ गया, इसलिए पहला पार्ट जो था वो प्रूफ हो गया। ओके, अब दूसरे पार्ट में जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या था 1/2, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब ये देखेंगे कि c बाई ए क्या था, c इक्वल टू हमारा जो था वो 1 था और a इक्वल टू 4, तो c बाई ए विल बी इक्वल टू 1/4। तो हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 और c बाई ए भी इक्वल टू 1/4, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए। तो यहां पे जो सेकंड पार्ट था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, ये भी प्रूफ हो गया, तो इसीलिए ये वेरीफाई हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।